morning students. In the last lecture we discussed about sphere and examples on sphere. Today we shall discuss more examples on sphere. Example 3. Find the equation of the sphere on the join of points -1, 3, 2 and 0.57 -6 as diameter. क्या करना है हमें इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए डायमीटर. And second one is one end of the diameter of the sphere is point -143. Find the coordinates of the other end. फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है. और सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है और डायमीटर का वन एंड गिवन है, हमें अदर एंड फाइंड आउट करना है. लेट अस सॉल्व दिस. फर्स्ट we know that the equation of sphere on the join of point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 as diameter is given by this one. हमने लास्ट वीडियो में किया था x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to 0. Now we have points are -1 3 2 and 5 7 minus 6. Therefore the equation is x1 की जगह हमारे पास -1 है तो ये x plus 1 हो जाएगा. तो x plus 1 x minus 5 plus y minus 3 into y minus 7 plus z minus 2 into z plus 6 is equal to 0. हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. देयरफॉर अब ये इक्वेशन तो आप सोल्व कर सकते हैं. ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करके ऐड करके सोल्व करके हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy minus 4x minus 10y plus 4z plus 10 is plus 4 is equal to 0. This is the required equation of sphere. Now we saw second part. Second part में हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है स्फीयर की. इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स सेंटर. और सेंटर आपको पता ही है, यहाँ से निकलते हैं, ये 2ux है, ये 2vy है और ये 2w है. तो 2u इक्वल टू -3, तो माइनस यू होता है सेंटर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3/2. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 और नेक्स्ट आ जाएगा -1. या फिर ये कह सकते हैं आप सेंटर का फॉर्मूला ये है. नाउ अब हमें एक एंड गिवन है -1 4 3. सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया 3/2 1 एंड -1. और हमें ये अदर एंड फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. तो उसको हम सपोज कर लेते हैं x y z. अब जो हमें सबको पता है डायमीटर है, सेंटर इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे. मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, अगर एक लाइन है उसके आपके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस x/2. नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस y/2. नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस z/2. तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 3/2 1 -1, क्योंकि सेंटर क्या है इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट है. तो इनको इक्वेट कर देंगे तो -1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3/2. 4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1. 3 प्लस z/2 इज इक्वल टू -1. इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई -2, z की वैल्यू आ गई हमारे पास -5. Hence coordinates of the other end of the diameter are 4, -2 and -5. Now we solve next example. Find the ratio in which the sphere x square plus y square plus z square is equal to 24 divides the line joining the points -1 1 2 and -4 4 8. इस समय हमें क्या करना है, हमें रेशो निकालनी है उस लाइन की जिसको ये स्फीयर लाइन क्या गिवन है हमारे पास इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई. तो सपोज कर लो हमने ये लाइन मान ली AP, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 1 2 और B है -4 4 8. अब हमें रेशो निकालने की ये स्फीयर इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा. तो उसके लिए मैं मान लेती हूँ लेट AB be divided by the sphere 1 at point C. जो स्फीयर है इसको C पॉइंट पे डिवाइड करता है k:1 रेशो में. अब k:1 रेशो में है, अब हम ये निकाल लेंगे यहाँ से, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये रेशो हमारे पास आ जाएगी. अब सेक्शन फॉर्मूला से हम ये इजीली निकाल सकते हैं. सबको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय m1
प्लस एन। फिर नेक्स्ट है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी ये क्या हो जाएगा, दिस इज -4k फिर -1 ओवर k प्लस 1, नेक्स्ट 4k प्लस 1 ओवर k प्लस 1, नेक्स्ट हो जाएगा 8k प्लस 2 ओवर k प्लस 1। नाउ दिस पॉइंट C लाइज ऑन द स्फीयर 1, देयरफॉर क्योंकि ये हमारा स्फीयर का पॉइंट है, हमें यही शो करना है कि जो हमारे पास ये लाइन है, तो जो स्फीयर है, अगर हम ये स्फीयर ड्रॉ करें तो वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब हमें ये क्लियर है कि जो ये सी पॉइंट है स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर ये सी पॉइंट हमारा स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है देन ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ गए। तो अब कोई भी पॉइंट है किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उसमें पुट कर देते हैं। अब स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 24। देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4k - 1 ओवर k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8k प्लस 2 ओवर k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। k प्लस 1 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा हमारा। ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, k की वैल्यू आ गई +-1/2। हैंस द स्फीयर divides AB in the ratio 1/2:1 or -1/2:1, or we can say that 1:2 or -1:2। ठीक है। Now we define touching sphere. What are touching spheres? Two spheres touch externally if the distance between the center is equal to the sum of their radii, that is C1 C2 is equal to R1 plus R2। देखो कोई भी दो स्फीयर है हमारे पास, वो एक्सटर्नली टच करेंगे, फिगर से साफ पता चल रहा है। एक्सटर्नली कब टच करेंगे, अगर सम ऑफ देयर रेडाई C1 C2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2। देखो अगर R1 प्लस R2 ये R1 और R2 का सम है हमारे पास, किसके इक्वल आ जाए, डिस्टेंस C1 C2 के, तो ये क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। क्लियर है फिगर से भी, R1 प्लस R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 C2। एंड टू स्फीयर टच इंटरनली if the distance between the center is equal to the difference of their radii, that is C1 C2 is equal to R1 minus R2। मीन्स अगर ये इंटरनली टच करे, इंटरनली टच करे इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्फीयर होगा वो इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, तो R1 माइनस R2 क्या आएगी, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। And the point of contact divides the line joining the center externally in the ratio of their radii। Now we solve one example related to this। Show that the spheres given है हमें दो, x square plus y square plus z square is equal to 25, and next one is x square plus y square plus z square minus 18x minus 24y minus 40z plus 225 is equal to 0। टच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। हमें ये शो करना है ये दोनों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं और हमें निकालना है जो कॉमन पॉइंट है उनके, जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। लेट अस सॉल्व दिस। द इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर्स आर दीज वन। इसको हम S1 कंसीडर कर लेंगे, इसको S2 कंसीडर कर लेंगे। देन लेट C1 C2 बी द सेंटर and R1 R2 be the radii of two sphere respectively। हाँ जी, फर्स्ट स्फीयर की मैंने C1 सेंटर मान लिया है और R1 रेडियस, और नेक्स्ट की हमने C2 सेंटर मान लिया है और R2 की रेडियस मान ली। नाउ फोर्थ स्फीयर S1, हम इसको S1 स्फीयर मान लेते हैं, इसको S2 स्फीयर। अब S1 स्फीयर से यहाँ से क्लियर है हमारे पास, सेंटर हमारे पास क्या है, ओरिजिन 0 0 0, एंड रेडियस क्या है हमारी है 5, क्लियरली पता चल रहा है। एंड सेकेंड स्फीयर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, सेंटर तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 12 20, और रेडियस का फॉर्मूला सबको पता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास R2 आ जाएगी 20। तो मीन्स हमने
सेंटर्स फाइंड आउट कर लिए हैं और दोनों की रेडियस फाइंड आउट कर लिए। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दैट इज C1 C2। अब C1 C2 का फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देयरफॉर C1 C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर दी रूट। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास 81 प्लस 144 प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 25। नाउ वी हैव R1 5, R2 is equal to 20 and C1 C2 is equal to 25. Therefore C1 C2 is equal to R1 plus R2 means sum of radii of sphere। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 आ रही है, मीन्स रेडाई का सम आ रही है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, टच एक्सटर्नली। शुरू में हमें नहीं पता था कि ये एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली। अगर हमारे पास सपोज करो C1 C2 आ जाता 15, देन अगर ये 15 आता C1 C2 तो हमारे पास क्या हो जाता, R2 20 या R1 5 है तो 20 माइनस 5 15 हो जाता। तो इसका मतलब तब ये हमारे स्फीयर क्या करते, इंटरनली टच। मीन्स अगर दोनों का सम C1 C2 के इक्वल आया तो एक्सटर्नली टच करेंगे, माइनस करने के बाद आता है तो इंटरनली टच करेंगे। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों स्फीयर हमारे जो गिवन है वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, इनको पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अब ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं किससे, वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट जो हमें ये क्लियर पता है R1 हमारी कितनी है 5 और R2 है हमारे पास 20, तो रेशो हमें पता है 5:20 आ जाएगी, दैट इज 1:4 इंटरनली। और अगर हमारा माइनस में आता है तो यहाँ पे आ जाता हमारा एक्सटर्नली। ठीक है, थैंक यू।